मैं एक बात कहता हूँ, थोड़ा बाहर में यात्राओं की बजाय ना बंद कमरे में बैठ के पहले अपने मन जोड़ लें करें। पिछली बार भी मन से तो हार ही गए थे, आधों ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, उनके आपके खुद करनाल में ही चुनाव नहीं लड़ा जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। जो बात मंच से पता लगी कि ऐसे लोग भी संपर्क में हैं जो बीजेपी जुड़ना चाहते हैं। सदा बीजेपी का कार्यकर्ता तो हमेशा तैयार रहता ही है, तो जो भी दायित्व मिलता है उसको पूरी ईमानदारी से निभाता, तो जिसको भी जो दायित्व मिलेगा निभाएगा भाई साहब। तो इस बार फिर लगता है जी आप लड़ेंगे चुनाव? नहीं, ये निर्णय तो वो इलेक्शन कमेटी करती है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है कि लड़ना है या लड़वाना है, ये तो वो तय करते हैं। तो मैं हर परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। कार्यकर्ता का खुद का कोई इच्छा नहीं होती, कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी मिल जाए वही उसकी इच्छा होती है। क्या लगता है आपकी बार लोकसभा में और बढ़कर वोट मिलेगी? 100% मैं समझता हूँ कि आप अभी मैंने क्या बोला, ये तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के खड़गे जी, उनके मुंह में ही सरस्वती का वास था। उन्होंने कह दिया बीजेपी 400 पार है, 400 पार है, उन्होंने बोल दिया और राज्यसभा के अंदर बोल दिया, मोदी जी के सामने बोल दिया। इससे बड़ा तो मैं समझता हूँ कम्प्लीमेंट। देखो, हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो तो हमारी बड़ाई हर वक्त करेंगे ही करेंगे, नहीं जी मोदी जी आएंगे वो करेंगे, लेकिन अपोजिशन का सबसे बड़ा नेता कांग्रेस का, उसने ही अपने मुंह से बोल दिया कि 400 पार, 400 पार, सबने तालियां बजा दी। कांग्रेस की संदेश यात्रा आज क्षेत्र में है, लगातार अब जीटी रोड बेल्ट पर नहीं, अब ये कौन से वाले निकाल रहे हैं संदेश यात्रा? ये कई ग्रुप है ना, कांग्रेस एसआर क्या, वही मैंने कहा कोई संदेश से कोई जो है जी। मैं एक बात कहता हूँ, थोड़ा बाहर में यात्राओं की बजाय ना बंद कमरे में बैठ के पहले अपने मन जोड़ लें। इनका इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हो चुके हैं, एक दूसरे से ही कंपटीशन कर रहे हैं कि भाई मैं बेहतर हूँ, मैं विद इन कांग्रेस उनका कंपटीशन है कि बेहतर कौन है। वो अभी तो वही डिसाइड करने में लगे। फील्ड में लोगों के मामले में तो बाद में आएंगे, जन समस्याओं में तो बाद में आएंगे। प्रदेश का सर क्या कुछ रहने वाला है? केंद्र में दावा कर रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस कह रही है इस बार उनकी सरकार बनेगी। नहीं, उनका तो फर्ज बनता भी, वो क्या करें। पिछली बार भी मन से तो हार ही गए थे, आधों ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, उनके आपके खुद करनाल में ही चुनाव नहीं लड़ा जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तो मन से तो पिछली बार हार गए थे। अभी कोशिश तो कर रहे हैं मन को मजबूत करने का, देखो क्या रहता है। वो कांग्रेस का ही है, उनका तो लगातार लोग जुड़ रहे हैं सर। आज पंचकुला में भी अशोक तंवर के नेतृत्व में जो है काफी लोग जुड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कल हम मीटिंग में थे फरीदाबाद सूरजकुंड में, वहाँ यही चर्चा हो रही थी। अशोक तंवर जी भी मेरे को मिले थे, और मैं समझता हूँ कि जोश है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी, जोश है और समाज के अंदर भी जोश है कि उनके मन के अनुरूप जो वो चाहते थे मोदी जी ने वो करके दिखाया, इसलिए लोगों में जोश है। अन्य दलों के लोग भी, बीजेपी के लोग लगातार संपर्क में हैं। और कल तो एक बड़ा अच्छी बात भी हुई कि और भी बहुत वो हमें जो बात मंच से पता लगी कि ऐसे लोग भी संपर्क में हैं जो बीजेपी जुड़ना चाहते हैं, कि समय आने पर ही वो बताएंगे, क्योंकि आज बोलेंगे तो वो क्लाइमेक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। देश के लोग काफी ज्यादा रिलीजनल है, और ऐसे में राम मंदिर बनने के बाद लग रहा है कि काफी सारे लोग जो है और भी ज्यादा जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, आम समाज में देखो नेता जो है पॉलिटिकल पार्टीज के, किसी भी राजनीतिक दल के, जो जनता के मन की बात होती है उसको समझते हैं। लोगों ने जनता के मन की बात को समझ लिया। जिस तरह पूरा देश राममय रहा, लोगों में खुशी की लहर थी, मुझे लगता है 100% और अधिक लोग जुड़े।